गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव गिवन इफ ए एन इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन रेज टू पावर एन, देन शो दैट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इज ज़ीरो। तो हमें ए एन ये दिया है तो ए एन लिखा, देन हमने निकाला है ए एन प्लस वन। जहाँ एन था वहाँ पे देखो एन एन दिख रहे होंगे। अब n प्लस वन है उसकी जगह पे, तो जहाँ भी n था आप उसकी जगह पे अब क्या रख दोगे, n प्लस वन रख दोगे। n प्लस वन रखा, डिवाइड में किया है n प्लस वन अपॉन n, दोनों को सॉल्व करेंगे। n फैक्टोरियल देखो यहाँ पे है n प्लस वन फैक्टोरियल, इसका क्या बनेगा n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। जैसे 5 फैक्टोरियल क्या हो जाता है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, सिमिलरली ये बन रहे हैं। तो इसको हमने ये लिख दिया है, तो इस n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल। अब नीचे लिखी है पावर n प्लस वन की पावर n प्लस वन, इस पावर को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो n प्लस वन की पावर n इंटू एन प्लस वन, क्योंकि जोड़ोगे जब दोनों को तो वापस यही बनेगा, तो ये लिख लिया है। देखो अब इस n प्लस वन से नीचे वाला n प्लस वन कैंसिल, ऊपर है n रेज टू पावर n, नीचे है n प्लस वन रेज टू पावर n। दोनों में से n रेज टू पावर n कॉमन ले लो, ऊपर से भी नीचे से भी, तो क्या बनेगा 1 प्लस वन बाई एन रेज टू पावर n। देन मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम हमेशा जब भी सॉल्व करते हैं तो क्या आता है e आता है। तो 1 बाई ई की पावर, ई का मतलब होता है क्या 3 पॉइंट समथिंग, तो सॉल्व करोगे तो 1 से छोटा ही आएगा, 1 अपॉन 3 पॉइंट समथिंग इज लेस देन 1। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इज इक्वल्स टू एल, कि अगर मतलब इसकी लिमिट एक ऐसी आती है, ये एक ऐसी लिमिट है इन दोनों की डिवाइड करने के बाद जो 1 से छोटी है, तो इसका मतलब जो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन है वो क्या होगा ज़ीरो। तो देखो यहाँ पे भी तो यही हुआ है, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन की लिमिट कैसी आई है 1 से छोटी आई है, तो इसका मतलब जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन है वो क्या आएगा ज़ीरो आएगा। ए एन का मतलब यही था, ये रख दिया है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव गिवन ए एन इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। अब देखो जब भी क्वेश्चन में x दिखेगा तो वहाँ पे आपके केसेस बनने शुरू हो जाएंगे। जब भी क्वेश्चन में x दिखेगा वहाँ पे केसेस बनेंगे, ये पहचान है इन क्वेश्चनों की। अब x क्या दिया है, हमें एक रियल नंबर दिया है। रियल नंबर का मतलब जो आपके स्केल पे नंबर्स होते हैं वही है सारे, लेकिन अब वो नंबर ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो से बड़ा या फिर ज़ीरो से छोटा। तो ये केस हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद केस नंबर फर्स्ट, x ज़ीरो हो तो ए एन इज इक्वल्स टू क्या था एक्स रेज टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। तो x को ज़ीरो पुट किया तो क्या आ गया ज़ीरो अपॉन एन फैक्टोरियल, ज़ीरो अपॉन सम फाइनाइट इज ज़ीरो, ये ज़ीरो आ गया है। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आ गया ज़ीरो। नेक्स्ट आ जाओ केस नंबर सेकंड एंड थर्ड में। क्या था सेकंड एंड थर्ड, एक में x ग्रेटर देन जीरो था, एक में लेस देन जीरो था। दोनों को मिला के बोल सकते हो ना कि जीरो तो नहीं है, चाहे जीरो से बड़ा हो या फिर छोटा हो, लेकिन जीरो नहीं है। तो इस केस में क्या करोगे, अब तक जो हम करते आ रहे सेम वही यूज करोगे। आप ए एन निकालोगे, ए एन प्लस वन, दोनों को डिवाइड, सॉल्व करोगे मैक्सिमम जितना आप कर सकते हो। तो सॉल्व करने के बाद क्या आया है x अपॉन एन प्लस वन। अब आप लिमिट लगा दो इस पे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जहाँ भी एन था वहाँ पे क्या पुट कर दोगे इन्फिनिटी। तो x अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा ज़ीरो। क्यों बना, देखो अगर यहाँ पे ज़ीरो होता तो नहीं होता ये काम, लेकिन हमने क्या कहा था x ज़ीरो नहीं है, मतलब कोई फाइनाइट टर्म है ना, इसका मतलब x इज सम फाइनाइट नंबर, x इज फाइनाइट। तो फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी इज ज़ीरो। तो फिर से लिमिट कैसी आ गई लेस देन वन। तो अब हम लिख देंगे हेंस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इफ ए एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, और जो बी एन है वो लेस देन इक्वल टू है ए एन से, देन शो दैट बी एन ऑल्सो डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। कि मतलब अगर बड़ी वाली जो हमारा सीक्वेंस है वो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है तो जो उसके इक्वल है तब तो करेगा ही इक्वल के साइन के लिए, पर अगर कोई सीक्वेंस उससे छोटा है तो वो भी कहाँ जाएगा माइनस इन्फिनिटी के पास जाएगा। अब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, सिंस ए एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये तो हमें दिया ही था। फॉर एनी गिवन पॉजिटिव रियल नंबर के हाउ एवर लार्ज इट इज,
देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट कि an कैसा होगा, इससे छोटा होगा, माइनस ऑफ दिस से। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो इस एक माइनस के नंबर है यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, छोटा होगा, इधर जा रहा है अभी एन, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी इसी साइड है। इस केस से कैसा है एन, छोटा है। बट बी एन हमने कैसा कहा है, या तो ए एन से छोटा है या फिर उससे इक्वल है हर एक एन के लिए, मतलब B1 A1 से, B2 A2, B3 A3 ऐसे। तो इसका मतलब बी एन भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और जो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या कह देंगे, ये कैसा है, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको देखो क्या दिया है, डिस्कस द नेचर ऑफ सीक्वेंस xn फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। इसने अब ये सीक्वेंस दिया है, फिर से कह दिया x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। तो हम फिर से केसेस बनाएंगे। अब देखो फर्स्ट केस क्या आता है हमारा कि x कैसा हो, 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा, इसका मतलब 1 में कुछ प्लस किया हुआ है। कोई भी टर्म अगर 1 से बड़ी है तो इसका मतलब 1 प्लस समथिंग है ना वो, तो इसका मतलब क्या कह देंगे हम कि, लेकिन ये h कैसा होना चाहिए, जो मैंने h कहा है 0 से बड़ा। ये नहीं कि आप 1 + 0 बोल के ये कह दो कि ये 1 से बड़ी टर्म है, नहीं, 0 ऐड करने पर तो सेम रह जाएगी। तो हम कह रहे जो भी आप 1 में ऐड कर रहे हो वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ताकि ये पूरी डिजिट 1 से बड़ी बन जाए। अब इसकी पावर n लिखा तो इधर भी n आ गया है। अब आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी, हमने बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया है यहाँ पे और उससे एक्सपैंड किया है। अब देखो ये क्या कह रहा है, 1 एज इट इज़, NH एज इट इज़। NH इस टर्म में कुछ ऐड हो रहा है ना, आगे जो मैंने बॉक्स में टर्म डाली है इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाली टर्म बड़ी है इस बॉक्स वाली टर्म से। मैं कह दूँ A में कुछ प्लस किया है मैंने, तो ऑब्वियस है ये A से तो बड़ी होगी। तो सेम वही है, इस टर्म में कुछ ऐड किया है तो इस वाली टर्म से ये बड़ी होगी। अब हम इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + NH, ये क्या आ जाएगी, जब आप रखोगे देखो 1 एज इट इज़ प्लस इन्फिनिटी, तो 1 + इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी, तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, इन्फिनिटी। जब इसकी लिमिट इन्फिनिटी आई है तो इसका मतलब एक्स एन की लिमिट भी क्या आई है, इन्फिनिटी। और जो इन्फिनिटी पे जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। तो हम लिख देंगे एक्स एन डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। सेकेंड केस आता है x इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 1 हम पुट करेंगे, सीक्वेंस हमें ये दिया था तो 1 रेज टू पावर n, 1 की पावर n है तो 1 ही आ गया है। तो अब इस पर लिमिट लगा दो दोनों साइड, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसा सीक्वेंस मैंने आपको किसका बताया था कि जिसका हर टर्म एक ही हो, मतलब जिसकी हर टर्म एक ही हमारे बार बार रिपीट कर रही है, वो होती है कांस्टेंट सीक्वेंस। और वो हमेशा कन्वर्जेंट होती है, किसको कन्वर्ज करेगी, जिस टर्म की वो लिमिट बन मतलब जिसकी वो लिमिट आ रही है, तो 1 की है, तो ये कन्वर्जेंट है। और ये किस पे कन्वर्ज करेगी, 1 को कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट है इसी में केस नंबर 3। देखिए केस नंबर 3 में इसने क्या कहा है, x 0 to 1 के बीच में लिया है। पहले हमने बात कहाँ की 1 से बड़े की, ये 1 है, 1 से आगे की बात की। फिर हमने बात की है 1 की, इस 1 की। अब हम 0 to 1 की बात करेंगे। तो देखो 0 to 1 का मतलब क्या है कि x 1 से तो छोटा है। ये देखो इस वाली टर्म को उठाया मैंने, x कैसा है, 1 से छोटा है, तो इनका रेसिप्रोकल किया, इन्वर्स करके लिखा 1/x 1/1, तो साइन भी चेंज हो जाएगा। लेट कर लिया। जब अब देखो मैंने अभी कहा था ना, कोई भी टर्म 1 से बड़ी है तो इसका मतलब 1 प्लस समथिंग है। अब इसकी पावर n ले लो, इसकी पावर n ले लो, इसकी पावर n लेने पे क्या करोगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करोगे। बाइनोमियल थ्योरम लिखिए, फिर सेम वही जो हमने केस नंबर फर्स्ट में अभी किया था ऊपर, ये आ गया NH। अब हम इसको सीधा करके लिख देंगे, मतलब एक्स एन को ऊपर ले आएंगे, सीधे का मतलब ये है। तो इसको वापस रिवर्स किया तो ये साइड भी रिवर्स होगी और साइन चेंज हो गया है। तो अब देखो हमने कहा था 0 से बड़ा है और इस साइड ये आ गया है। अब इस पे लगा दो लिमिट, पूरे पे लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ 0, इधर क्या आ गया है 0, ये लिमिट, इधर भी लिमिट। जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे 1/∞ कितना बनेगा, 0। तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्क्वीज प्रिंसिपल का यूज़ कर रहे हैं कि जब दोनों इसके साइड वाले सीक्वेंस 0 पे जा रहे हैं तो बीच वाला भी कहाँ जाएगा, 0 पे। तो वही लगा दिया है हमने। नेक्स्ट है केस नंबर 4। अब x इज इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हैं। देखो हम कैसे चल रहे हैं,
एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ये 1 है, ये 0 है। पहले हमने 1 से आगे की बात की, फिर हमने 1 की बात की, फिर हमने 0 to 1 की बात की है, अब हम 0 की करेंगे ऐसे। तो x इज इक्वल्स टू 0 है, इसमें सीक्वेंस में पुट कर दो। x 0 है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी भी कर लो ये भी 0 रहेगा। 0 हो गया तो अब इसमें लिमिट लगा दो दोनों साइड, तो लिमिट क्या आ जाएगी 0। लिमिट 0 आ गई, इसका मतलब सीक्वेंस कैसा है, कन्वर्जेंट है। किसको कन्वर्ज करेगा, इसी को, तो 0 को कर गया है। नेक्स्ट आता है केस नंबर 5। इसमें देखिए क्या दिया है, -1 to 0। अब देखो हमने 0 तक की बात कर ली थी, अब यहाँ क्या है -1। अब हम इसके बीच की बात करेंगे। -1 to 0, इसका मतलब नंबर कैसा है, नेगेटिव है ना कुछ, मतलब माइनस साइन के साथ आएगा। माइनस साइन के साथ आएगा तो देखो अब यहाँ पे क्या लगा रहा है, x, इसका मतलब कुछ माइनस ऑफ y है। x कैसा है, कुछ माइनस में है, कोई नेगेटिव नंबर है। बस इसके बाद आपको क्या करना है, इसका मतलब y कैसा है, 0 to 1 में बिलोंग करेगा। यहाँ से देख सकते हो आप, तो आप इसको खुद कर सकते हो, क्योंकि मैंने 0 to 1 का केस करा दिया, ये बिल्कुल सिमिलर है, आप इसको खुद ट्राई करेंगे। अब हम नेक्स्ट इसी में केस करेंगे -1, क्योंकि अब हमने 0 to 1 की बात कर ली, -1 की हमने इतने की बात कर ली है। अब हम इसकी बात करेंगे कि -1 पे कैसा है। तो x को -1 पुट कर दो सीक्वेंस में, तो x रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर n बन जाएगा। -1 की पावर n है, तो जब n को 1 रखोगे तो क्या आएगा, -1। n को 2 रखोगे तो क्या आएगा, 1। 3 रखने पे फिर से -1, 4 रखने पे फिर 1। तो मतलब ऑड देगा -1, इवन देगा 1, तो वही लिख दिया देखो, ऑड देगा -1, इवन देगा 1। तो इसका सीक्वेंस कैसा है, -1 1 -1 1 -1 1। और ऐसा सीक्वेंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कैसा सीक्वेंस होता है, ऑसिलेटिंग, ऑसिलेट कर रहा है ना किसके बीच में, कभी -1 कभी 1, कभी -1 कभी 1। ऑसिलेट तो कर रहा है, लेकिन किसके बीच में कर रहा है, -1 और 1 के बीच में, -1 एंड 1 के बीच में। और ये दोनों टर्म कैसी हैं, फाइनाइट है, मतलब गिन सकते हो ना। -1 आप बता पा रहे हो ना कौन सी टर्म है, तो इसको क्या कह देंगे, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली बिटवीन -1 एंड 1। नेक्स्ट आता है केस नंबर 7। अब हम बात करेंगे -1 से जब छोटा है सीक्वेंस। तो देखो उस केस में क्या आ जाएगा, -1 से छोटा है तो कुछ हम y को रख लेंगे -x, इसमें रख दो y को -x। पहले इसमें माइनस साइन लगाते हैं क्योंकि y बनाना ना, यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे तो साइन ये बीच वाला है जो इक्वालिटी भी चेंज हो जाती है, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब इसमें देखो ये y है, क्योंकि ये y तो बोला है हमने -x, तो y कैसा आ गया, 1 से बड़ा आ गया। और ये हमने केस नंबर 1 में डिस्कस किया ही था, तो वहाँ से मुझे पता चल गया कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी yn क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि हम ये वाला केस डिस्कस कर चुके हैं। x के लिए किया था, y लिख दो वहाँ पे, इतना हो गया। अब देखो xn क्या है, y -y है ना, x क्या है -y, कैसे, क्योंकि y को लिया -x, तो x क्या आ जाएगा, -y। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, x की जगह -y। अब इसमें क्या किया है, -1 को अलग कर दिया है, yn को अलग कर दिया है, तो yn किस पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे, और इसके सामने कौन है, -1 रेज टू पावर n। तो इस -1 रेज टू पावर n से दो आंसर मिलेंगे मुझे हर बार, कभी -1 कभी 1, कभी -1 कभी 1। तो इसका मतलब yn क्या दे रहा है, और इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी कभी -1 से मल्टीप्लाई होगा, कभी 1 से होगा। तो इसका मतलब xn क्या हो रहा है, एक बार इन्फिनिटी बन रहेगा और -इन्फिनिटी, एक बार इन्फिनिटी -इन्फिनिटी। तो हम लिख देंगे xn कैसा है, ऑसिलेटिंग है, इन्फानाइटली है। क्यों, क्योंकि जिनके बीच में ये ऑसिलेट कर रहा है वो दोनों टर्म कैसी है, इन्फानाइट है, तो इसलिए क्या गया है, ऑसिलेटिंग इन्फानाइटली। अब सारे केसेस को अगर आप मिला के लिखोगे तो क्या लिखोगे वहाँ पे, 10 xn कन्वर्जेस व्हेन x जो है वो -1 से तो बड़ा होगा, 1 पे भी कन्वर्जेंट है, और 1 से जब छोटा है तब भी कन्वर्जेंट है, तो इस इंटरवल में वो कैसा है, कन्वर्जेंट है। बाकी जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आप ट्राई करें, बिल्कुल सिमिलर मैनर में चलेंगे।